और 25 अगस्त ये महीना क्या याद दिलाता है? प्रकाश महीना। ये महीना सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें एक तो राखी भी होते हैं, लगभग 15 अगस्त भी होता है, और उसके बाद कई इसमें दादियों ने भी अपना शरीर छोड़ा हुआ है। और दादी के साथ तो मुझे काफी समय रहने का मौका मिला, क्योंकि मुझे 10 साल तक डेली रात को 8:30 बजे दादी के पास जाने का मौका मिलता था, क्योंकि मेरा भोजन का क्या मेनू, कल क्या बनने वाला, वो ड्यूटी रहती थी, जा करके पूछ के आने की। तो दादी के पास जब जाते थे, सारी दादियाँ बैठी रहती थी उस समय, क्योंकि दादी की एक वंडरफुल विशेषता थी, जो भी भोजन जनरल में बनता है वो दादी के पास जाता था, और दादी उस प्रमाण भोजन बनवाती थी जिस प्रकार की पार्टी है, ताकि उनको घर याद ना आए, अपना ये याद ना आए बाबा के घर में। तो दादी के पास जाने का मौका मिलता था। दादी क्या करती थी, वो टेस्ट करती थी टिफिन, सवेरे का भोजन, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन, ये दो टाइम पर जाता था दादी का। तो रात में तो दोपहर के समय तो नहीं जाता था, रात्रि वाले भोजन के समय जाता था। कल क्या भोजन बनने वाला है ड्यूटी मिलती थी, तो दादी क्या करती थी, तो उसको टेस्ट करती थी, और टेस्ट करके कहीं कि अगर कुछ गड़बड़ है, कहते नहीं इसमें ऐसा डालो, बेचारे भाई बहने कैसे खाया होगा, तो सिखा दी थे। अगर अच्छा बना तो महिमा करती थी, और उसके बाद दादी को जो भी खाना परोसा है उसमें से कोई भी चीज लेकर के मुंह में खिला दी थी। तो एक बार क्या हुआ, महाराष्ट्र का टर्न आया था, लगभग 15,000 लोग आए थे। तो 15,000 लोग आए थे, तो दादी कहते पूरन पोली बनेगी कल। मैं तो डर गया। अब ये बात होगी 97-98 की। हमने तो पूरन पोली खाई है, लेकिन बनाया तो कभी घरों में देखते थे, वो माता जी बड़ा सा वो पत्थर का लेकर उसमें ये करते थे, लेकिन इतना लोगों का बनाना हमको तो वंडर लगा। फिर मैं तो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। दादी समझ गई कि नहीं बनाने वाले। तो दादी ने क्या किया, इतनी पावरफुल दृष्टि दी, इतनी पावर। तो मुझे लगा तो 15,000 तो कुछ नहीं, 1 लाख का भी बना सकते हैं। मैंने कहा हाँ दादी। दादी कहते थैंक यू। ये क्यों सुना रहा हूं, दादी कभी भी ऑर्डर नहीं करती थी। दादी को पता है कि ये नहीं बना सकते, अपनी पावर को क्या कर, ये नहीं कहती तुम क्यों नहीं बनाएगा, तुमको निकाल देंगे भंडारे से, क्यों नहीं बनाएगा। और दादी ने जो भी डिपार्टमेंट मधुबनी में जो बनाए, कैसे बनाए पता है, जो जैसे कोई इंजीनियर आता है, इंजीनियर वाला, या कोई भंडारे वाला कोई आता है, दादी के पास बहुत सारे बहने क्या करते हैं, दादी ये होटल है, इसका होटल है, बड़ा अच्छा खाना बनाता है, ये करता है। दादी कहती है इसको पहरे पर भेज दो, भंडारे में नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने स्टाइल से बनाएगा और फिर बाद में चटपटा कुछ खाएंगे, सबका पेट खराब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा और खर्चा भी ज्यादा लगेगा। इसलिए मधुबन की जो सिस्टम है, बाबा मम्मा की सिस्टम है, उसको ही चलाना है, बाहर की सिस्टम नहीं रखना। इसीलिए दादी कहती है उसको क्या करो, पेरे पर भेज दो। तो जिसको जो, क्योंकि अगर वो आएगा तो वो क्या बोलेगा, मैंने कितना अच्छा बनाया, खाने अच्छा लगाना, वो उसको खाने के बाद क्या याद आएगा, वो व्यक्ति याद आएगा। और जिसको कुछ नहीं आता तो क्या कहें, बाबा बाबा, ये बाबा हम डाल रहे, बाबा डाल रहे, जो खाएगा वो भी क्या बोलेगा। हमारे पास कई लोग आते हैं, बोलते आप लोग क्या क्या मसाले यूज करते हैं, हम बोले हम तो क्या, हमने कहा हमारा सबसे अच्छा मसाला है बाबा बाबा, हमको कुछ नहीं आता, हम बाबा बाबा करते डालते रहते हैं, अंदाज से नमक भी डाल देते हैं अंदाज से, लेकिन उसे टेस्टी बन जाता है। तो दादी ने तो जब मैं फिर वापिस आया कि हमारे सभी को फोन करके बुलाया, मैं बोला भाई दादी ने मेरे को सब डांटने लगा, आप क्यों बोला। हाँ मैं बोला दादी के सामने ना तो नहीं बोलना चाहिए। तो देखो फिर हम लोगों ने मंथन करके कैसे बनाना है, एक ने का ऐसा, एक ने का ऐसा, फिर धीरे धीरे दाल उबाल दिया, उबाल करके फिर क्या किया, वो पीस दिया उसको टमाटर इसमें, उसके बाद फिर लगाया। अब शुरू किया रात को, सवेरे तो 4 बजे तक हमारा पूरन बन गया, 4 रात भर बना के, क्योंकि हमने वो दादी ने जो बोला उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, दिन का रात का दिन करना पड़े तो भी बनाया। फिर उसके बाद नाश्ता भी बनाया, और फिर जा करके तो दादी तो इतनी खुश हो गई जब क्लास में बोला आप लोगों को पता है हमने क्या बनाया, पूरन पोली, सारे तालियां बजाए, दुआएं मिल जाती हैं। और दादी अचानक समझे, मैं कहीं क्लास के लिए जाता था, तो क्लास के तरफ जाता था, दादी प्रकाश को कहते गाड़ी रोक, भंडारे वाला आ रहे हैं। अच्छा क्या बन रहे हैं, हमने कहा दादी
साबुत चना बन रहा है, ये बन रहा है, नहीं चना कैंसर, 500 किलो चना भिगोया हुआ है। अब दादी ने बोला, उसमें आप कुछ नहीं बोलना है, क्यों कैंसर दादी, आपने तो बोला, दादी ने बोला है, लेकिन दादी का हमेशा लहर रहती थी, बाबा की बहुत सारी टचिंग रहती थी, इसलिए दादी ने जो बोला हम कभी भी ना बोलते नहीं थे, तुरंत ये कर लेते थे। इसी तरह एक बार क्या हुआ, अचानक मुझे क्या हुआ, 5 बजे 5:30 बजे जाना पड़ा, क्योंकि कुछ फलियां काटनी थी, सूख रही थी। अगर रात को दादी हाँ बोलती तो फिर माताएं मिलती नहीं, तो मैंने क्या किया, 5 साढ़े 5 के बीच में गया, तो दादी उस समय इतना, दादी कॉटेज बड़ा नहीं था, छोटा सा था, तो दादी चाय पी रही थी, तो मैं जाकर के बैठ गई, दादी को बोला ऐसे ऐसे, इतने में मुन्नी बहन आ गई। मुन्नी बहन मेरे को डांटना शुरू कर दिया, तुम इधर से घुस जाते हो, इधर से घुस जाते हो, ये करते हो, दादी को चाय पीने नहीं देते हो। दादी कहते हैं ये अपने कारोबार के हिसाब से आया, ये थोड़ी आया अपने पर्सनल काम से, अब ये तो अच्छा है इसने बताया, अगर मुझे नहीं पता तो इसको मैं डांट लगाती, फलिया क्यों सुखाई करके, अच्छा है वो अभी आया। तो मैंने तो भी बोलती गई, बोलती वो बोल के चली गई। दादी ने मुझे नजदीक बुलाया, मेरे गाल के ऊपर हाथ घुमाया, कहते भैया तुम कुछ नहीं फील करना, ये मुन्नी है ना, दादी को भी ऐसी डांटती तो भी मैं फील नहीं करती हूँ, क्योंकि मुन्नी बहुत काम किया है ना, वो सारा कारोबार देखते हैं। तो देखो इसे कितना, दादी प्रकाश में छिपा ब्रह्मा कुमारी, तो भी देखो अपना अथॉरिटी कभी यूज नहीं करती थी। देखते कि किसी के अंदर विशेषता है, उसको डांटती नहीं थी, उसका अपना थोड़ा सा संस्कार है, हो सकता है बदल जाएगी। अभी तो देखो कितना अच्छा, दादी पहले जानती थी कि आगे हम जाने के बाद यही संभालने वाले, तो इसलिए छोटे छोटे, तब मैं सोचा दादी जी भी इतना सहन करते हैं, तो हमें थोड़ी कोई बोलता है तो हमें क्यों फील करना है, हमें कभी निगेटिव नहीं सोचना है। ऐसी छोटी छोटी बातें क्या करते थे हम लोग दादियों से बहुत। और अचानक दादी को कभी समझो बरसात आ गया, अच्छा मौसम है, तुरंत वहां से फोन करेगी, हाँ भगवान भाई आज पकोड़े बना दो सबके लिए, पिकनिक करानी, तो ना नहीं बोलना, तुरंत अगर हम नहाने के लिए गए हैं तो भी वापस आकर के फटाफट पकोड़े। और दादी गाड़ी लेकर के रोज भंडारे में चक्कर लगाती थी, आती थी, सब देखती थी। इसी तरह दादी की बहुत सारी विशेषताएं। और दादी एक बार, दादी सभी का, इकोनॉमी का, हर चीज का ध्यान रखती थी। एक बार क्या हुआ, मैं उस समय दिल्ली में था, तो आई थी, तो दिल्ली में आई तो अचानक ट्रेन का क्या हुआ, एसी डब्बे कैंसिल हो गया। एसी कैंसिल हुआ तो मुन्नी बहन की दादी हमारा प्रोग्राम कैंसिल। दादी कहते नहीं क्यों कैंसिल, मैं ही जाऊंगी। कहते दादी कैसे जाएंगे, एसी का कैंसिल, मैं ही जाऊंगी, तुम लोग नहीं आते तो मैं ही जाऊंगी। दादी स्लीपर में बैठ करके क्या क्या कहते, उन भाई बहनों ने पोस्टर छपाए होंगे, इतना खर्चा किया होगा, उसका हमारे ऊपर बोझ चढ़ेगा, दादी खुद चली गई। तो दादी हर चीज का क्या करती थी, ध्यान रखती थी। और लास्ट में कर्माती दादी कैसी बनी, दादी जो भी मुरलियां सुनती थी, मुरली सुनने के बाद उसे ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे में मधुबन में बजता है ना, दादी ने लास्ट में दादी को संकल्प चलता था, बाबा को दादी ने रिक्वेस्ट किया, बाबा आप आते तो मधुबन का वातावरण इतना अच्छा होता है, बाबा को बहुत रिक्वेस्ट किया आप हर महीने में आ जाओ, हर महीने में पूरा साल बाबा आता रहे, कोशिश करते दादी ने वो किताब भी छपा था, कैसे बाबा को संदेश मिल जाए कम खर्चे में, वो किताब लास्ट में छपवाया। उसके बाद दादी एक मुरली चली थी, कर्मातीत बनना है, ये करना है, तो हर बाबा को निरंतर ड्रिल करना है। तो दादी ने क्या किया, वो रवि भाई जो है ना सांडोला, कहते दादी का ये है कि हर घंटे सारा भाई बहने चुप होकर के थोड़ा योग करे, उसके लिए कुछ हो सकता है, तो गीत चालू किया, हर घंटे में गीत बजने का चालू किया। इसी तरह लास्ट में दादी हमारे सामने क्योंकि मैं तो रोज जाता ही था, लास्ट में दादी ने क्या किया, आंखें ही बंद कर दी। आंखें बंद करने के बाद कारोबार ठप नहीं था, मैं जब भी आते थे मुन्नी में दादी आंखों खोलो ना, आंखें खोलो ना, दादी देखो ना ये कौन आया, मुझे पता ये भंडारे वाला आया है। आंखें बंद करके कहते भंडारे वाला आया है, देखो ये बनाओ, पूरा आंखें बंद। 1 महीना हमने देखा, लास्ट में दादी ने पूरी आंखें बंद करके कारोबार शुरू किया था, आंखें बंद करके पूरा। वहां दादी की पाठशाला भी चलती थी, उसमें दादी को कुछ क्वेश्चन आंसर पूछते थे, उनके बिल्कुल जवाब, ये है कर्मातीत, बिल्कुल कर्मातीत, हमारे सामने दादी
सारे बातों से बिल्कुल उपराम होकर के आंखें बंद करके सब कौन आया है, क्या होना है, क्या सब कुछ सुना देती। तो ये सामने सामने से दादी ने इतना खुद भी पुरुषार्थ किया, औरों को भी पुरुषार्थ करा करके, और लास्ट में बड़े बड़े मेले भी उस समय दादी ने शुरुआत किया था। कैसे बाबा को सबको जब भी मैं दादी के पास जाता था हमेशा, तो मैं शुरुआत से लेकर के जब से दिल्ली में सेवा आया, पता नहीं कैसे बाबा ने सेवा, किचन की सेवा करते भी मुझे लगता था आसपास में जाना है, कभी फ्री नहीं रहना, अपने आप को सदा बिजी रखना है। जब भी फ्री रहता तो मैं दादी के पास जाता था। मैंने कहा था दादी मुझे थोड़ा सा सेवा में जाना है। दादी कहती हाँ भले जाओ। दादी को दादी कहती थी अगर बाबा तुम ऐसे समय पर होता तो मुझको पकड़ इतना प्यार करता था, क्योंकि कोई भी बाबा को कहीं बाबा सेवा करने के लिए मैं बाहर जाऊं ये सब बोलता था, बाबा को बहुत अच्छा लगता था। और तुम घूमने के लिए कहीं नहीं जाते, सेवा के लिए जाते हो, तो दादी को बहुत अच्छा लगता था। तब से इसलिए मुझे दादी जाने के बाद भी मोहिनी महीने में मुझे कभी मना नहीं किया। उसको पता है कि अपना कारोबार होता है तो मस्त रहता है, लेकिन बाद में जब थोड़ा फ्री है तो चला जाता है। तो ऐसे करके कभी कभी मोहिनी महीने मेरे बहुत परीक्षाएं भी ली। फिर मेरे को एक दिन कहा अच्छा तुम दूर से आ रहा था, दादी को अब दादी भंडारे वाला आ रहे हैं, उसके लिए मैं भेजूंगा, आप नहीं भेजना। तो मेरे को कहते हैं तुम ऐसा ही जालोर में जाओ, और जालोर में जा करके क्या करना, वहाँ 2-3 महीना, क्योंकि उस समय शांतिवन में कुछ सेवा नहीं रहती थी, कंस्ट्रक्शन का काम चलता था 97 वगैरह 98 में। तो मेरे को कहते वहाँ जाकर के सेवा करके आओ। वहाँ कोई भी नहीं आते थे, एक ही बुजुर्ग आदमी आता था क्लास में, और 5 बहनें रहती थी सेंटर, क्योंकि वहाँ आसपास में मधुबन में सेवा नहीं थी शुरू में। तो मेरे को वहाँ भेजा। तो मैं जब सवेरे देखा ये क्या आदमी आता है, तो दूसरे दिन मैं रात भर बाबा कमरे में बैठा, मैं बोला बाबा यहाँ क्या सेवा करनी। बाबा कहते हैं नहीं निकलो, बाहर निकलो, सेवा हो जाएगी, तुम निकलो। अब मेरे को पैसे कितना दिया, 60 रुपए। अब जाना भी कैसे, तो मैं गया। तो मैं फिर बहनों को कहा ऐसे सवेरे मैं 5 बजे जाने वाला हूँ और जा करके सेवा करके आऊँगा। तो गया तो देखा उस समय बच्चे सवेरे सवेरे जा रहे थे, और वहाँ बच्चों के पीछे पीछे गया, स्कूल में खुद परमिशन लिया, कार्यक्रम करके आया। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्कूल में, अब मैंने सोचा मोहिनी बहन को क्या दिखाऊं, तो मैंने क्या किया, उनसे लेटर लेना शुरू किया, उसके अखबार में न्यूज़ बना करके खुद भी देना शुरू किया। करते 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 वहाँ 1-2 महीने में फाइल बना करके लेके आया। तो मोहिनी बहन दादी को दिखाया, दादी तो इतनी खुश हो गई, देखो ये रेत में भी उसने पानी निकाल करके गया। क्योंकि वहाँ कुछ कारण हुआ था, डिसर्विस। वहाँ क्या किया था, काले झंडे ब्रह्मा मतलब कुछ एक इसके लिए फहराई थी, ब्रह्मा कुमारी कुछ डिसर्विस हुई थी। लेकिन ऐसे जगह पर दादियों ने भेज करके सेवा की, तब से मोहिनी बहन को लगा कि ये बहुत अच्छा सेवा कर सकता है, इसलिए कभी भी मना नहीं करते। और बिल्कुल इकोनॉमी से हमने दादियों से सीखा कैसे इकोनॉमी से चलना है, कैसे ये चलना है। तो इसलिए दादियों की, चाहे ऑलराउंडर दादी की भी मैंने पालना ली, गुलजार दादी की भी लिया, और जानकी दादी के पास भी भोजन के समय जाते थे वहाँ भी, और साथ में प्रकाशमणि दादी की भी बहुत अच्छा 10 साल तक डेली दादी के पास जाना ही पड़ता था। तो इसी तरह दादियों को हमने सामने सामने देखा कैसे पुरुषार्थ करते हैं, धीरे 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 वो कर्मातीत बनी। तो हमें भी दादियों की तरह कैसे बनना है, निरहंकारी होना है, निर्माण रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ये सीखना है। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति।